हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देव और आप देख रहे हैं टीवी एनिमे वर्ल्ड। जी, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैं रात को बना रहा हूं आप सबके लिए कि एनिमे टीवी पे क्यों नहीं आता, ज़्यादातर कार्टून्स क्यों आते हैं। मतलब एनिमेज भी आना चाहिए ना हिंदी डबिंग में, तो टीवी पे आता क्यों नहीं है। इसका छोटा सा सिंपल सा 1 मिनट का जवाब मैं आप सबको दूंगा। सबसे पहली बात यह कि अगर आप किसी एनिमे की कॉपीराइट खरीदना चाहते हो तो सीधा सीधा एनिमे इंडस्ट्री मना कर देते हैं। इसी वजह से फन एनिमेशन, क्रंची रोल, इवन जो भी स्ट्रीमिंग सर्विस है, इवन नेटफ्लिक्स, किसी के पास ज़्यादा राइट्स है नहीं एनिमे का, क्योंकि एनिमे इंडस्ट्री देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनको डर है कि जो पैसे एक स्ट्रीमिंग सर्विस देगा उससे ज़्यादा वो खुद बेच के कमा पाएगा। अगर उन लोगों ने कॉपीराइट खरीद लिया तो ये लोग मर्चेंडाइज नहीं बेच पाएंगे। सीधी सादी बात है कि समझ लो आपको एक खूबसूरत लड़की बहुत पसंद है एक एनिमे में, तो आप उसके लिए कुछ भी पे करना चाहोगे, कुछ भी। उसके लिए आप करोड़ों रुपए दे सकते हो क्योंकि उसको आप चाहिए, उस क्यूट लड़की को आप चाहिए। मगर फन एनिमेशन और नेटफ्लिक्स इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बिजनेस इज बिजनेस है। लड़की है, 10 रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। पर उस लड़की के लिए एक इंसान है जो उसको बहुत प्यार करता है, जो उसको अपना बीवी बनाना चाहता है, लॉली वाइफ हो, तो उसके लिए करोड़ रुपए पे करना चाहता है। तो जापान क्यों इसको कॉपीराइट देंगे 10-20 रुपए में, जबकि कोई तैयार है उसके लिए करोड़ रुपए देने के लिए। तो यही बात होती है, जापान ढूंढते हैं हार्ड कोर ओटाकू वीब्स जो कैरेक्टर्स के लिए कुछ भी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार होते हैं, जबकि स्ट्रीमिंग सर्विस वाले सब फीलिंग्स देखता नहीं है। और जापान इसी वजह से ज़्यादातर कॉपीराइट अपने पास रखते हैं, ताकि वही हार्ड कोर ओटाकूस को ढूंढ के उनसे मुंह मांगी रकम छीन के उनको पसंद दिला चीज़ देना। ड्रग्स की तरह समझ लीजिए। ड्रग्स आपके लिए सिर्फ एक पाउडर है, पर दूसरे के लिए करोड़ रुपए का खजाना है। तो यही बात है। दूसरी बात होता है कि जो कॉपीराइट्स देते भी है तो बहुत पैसे होते हैं। जैसे कि सिंपल, अगर मैं सबसे कम पैसे में भी जाऊँ तो ड्रैगन बॉल सुपर भूल जाओ, नॉर्मल एनिमे का पर एपिसोड कॉपीराइट कॉस्ट होते करीब करीब 6 से 7 लाख रुपए पर एपिसोड। और एडवर्टाइज से इतना कमाना नामुमकिन है। शायद एडवर्टाइज से मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख आप कमा सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख पर एपिसोड, मगर 7-8 लाख कमा पाना मुश्किल है। इसके अलावा डबिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट मिला के 10 लाख पर एपिसोड हो जाता है। और आपको मुनाफा करना है ना, आपको कम से कम 12-13 लाख 14 लाख तो कमाना ही पड़ेगा मुनाफा के लिए। तो 1-1.5 लाख से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको पर एपिसोड अगर 10 लाख का नुकसान हो, 8-9 लाख का नुकसान हो, तो फ़र्क तो आपको इवेंचुअली बंद करना पड़ेगा। पर पहले एनिमे टीवी पे क्यों आता था? क्योंकि पहले इंडिया के पास खुद के कंटेंट बहुत ही कम थे, तो इनको ज़बरदस्ती खरीदना पड़ता था बाहर का कंटेंट, ताकि वो जो गैप होते, स्कीड्यूल होते ना, उसको फिलअप करने के लिए। अब इनके पास बहुत सारे खुद के कंटेंट है, खुद के एनिमेशन, खुद के एनिमे स्टूडियोज़ है जो बहुत कम पैसों में एनिमे बना देते हैं। 50,000, 60,000, 90,000 में एनिमे बना देते हैं पर एपिसोड। तो टीवी वाले को अभी स्लॉट मिल गया और उन लोगों को दूसरे से बोरो नहीं करना पड़ा, यानी रेंट पे नहीं लेना पड़ा। अपने कंटेंट खुद ही बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक गारंटर होता है। एनिमे वाले कभी भी कॉपीराइट बंद कर सकते हैं, पर जब अपने चीज़ होता है ना तो नहीं होता। आप किसी का गाड़ी चला रहे हो तो आपको डर होता है कि कहीं कहीं ठोक दिया, कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। पर आपके जब खुद के गाड़ी होता है तो आपको पता है मेरा गाड़ी है, कुछ भी हो जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ की वजह से ना ज़्यादातर एनिमे अब टीवी पे आता नहीं है। दूसरी बात होता है कि आजकल स्ट्रीमिंग सर्विस निकल चुका है, बहुत जगह पे, सारों जगह पे हो चुका है। तो आप स्ट्रीमिंग का मज़ा ले सकते हो कहीं भी कहीं भी। तो आपको पर्टिकुलर उस टाइम में टीवी के बैठ के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप उससे काम भी कर सकते हो, जब चाहे नेट खोल के अपने एपिसोड का मनोरंजन आप ले सकते हो। तो इसी वजह से एनिमे सब टीवी पे नहीं आते, ज़्यादातर ऑनलाइन हो चुके हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर एनिमे ऑनलाइन लीगल स्ट्रीमिंग सर्विस पे नहीं है, क्योंकि एनिमे वाले कॉपीराइट देते नहीं है। उनको अपने खरीदार पता होता है कौन कितना रकम देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेन वीडियो आ रहा है कल या परसों, ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सिया। वैसे मैंने पप्पीज़ खरीदे छोटे छोटे, कल पिक्चर पोस्ट करूँगा। सिया।